भाव में आना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से प्रस्ताव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के प्रस्ताव में यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान में लागू होने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव तथा संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92 और 93 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। उस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। कांग्रेस की विशेष समिति, जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के टी सेठ, जी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर के संस्थानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई।
20 और 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में, दूसरी 15 और 17 अगस्त को बम्बई में। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों और संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने लिखा है कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र प्रांतीय सरकारों की शक्तियां आदि पर एक समान सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूप किया, उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता। संविधान सभा की आलोचना भी की गई। इसमें कहा गया कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संप्रभुता का इसमें अभाव था, समय की बर्बादी थी, कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, हिंदुओं का प्रभुत्व था। आवश्यक तथ्य इसमें क्या था? संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। सर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। HVR अयंकर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। LN मुखर्जी को संविधान सभा का प्रारूपकार नियुक्त किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायचौदा भारतीय संविधान के प्रमुख थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटालियन शैली के द्वारा हस्तलिखित किया गया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण एवं सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायचौदा द्वारा हस्तलिखित एवं बिरहू राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितिक सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितिक किया गया। हिंदी संस्करण सुलेख कृष्णदैव ने किया और नंदलाल बोस ने इसे अलंकृत ज्यामिति किया। संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संविधान में प्रावधान किया गया कि इस संविधान के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए। इसके अनुसार संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषीय रूप में शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन के पहले सम्मिलित किए जाएंगे। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद किया जाएगा। इसी पाठ का वह सही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त परीक्षण करेंगे। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा हिंदी भाषा का प्रावधान पाठ समझा जाएगा। संविधान भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन। ब्रिटिश भारतीय प्रांत में 292 हुए, देशी रियासतों को 93, मुख्य आयुक्त प्रांत के 4 यानी 389 मिले। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम। जुलाई अगस्त 1946। दल का नाम कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनिवर्सिटी पार्टी 1, यूनिवर्सिटी मुस्लिम 1, कृषक प्रजा पार्टी 1। अब संविधान सभा के महिला सदस्य अंबु स्वामीनाथन, एनी मैरिक्सन, बेगम एजाज रसूल, दक्षियारी वेलायुधर, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता। 15 थी कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। कुल मिलाकर संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं।
संविधान सभा की महिला सदस्यों की चयनित भाषा राज्यसभा सचिवालय इसमें है। राज्यवार सदस्यता ये है। अब क्या क्या किससे लिया गया इस पर अन्य संविधान 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 7 अनुच्छेद लिए गए। 4 माह से कम लिया गया समय 4 माह से कम है। कनाडा से 147 लिए गए 2 वर्ष 6 माह तक। ऑस्ट्रेलिया से 128, दक्षिण अफ्रीका से 153। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।